हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएस प्री रिजल्ट के संबंध में। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट को लेकर जो विवाद है वो तेज़ होता जा रहा है। साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने सीएम को पत्र लिखा है, पत्र में क्या कुछ लिखा है इस पर बात करेंगे। और आरओ परीक्षा तिथि को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूपीपीसीएस या फिर आरओ भर्ती से संबंधित हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। देखिए, ऐसा हुआ है कि पिछले 12 साल में 7 पीसीएस को लेकर विवाद हुआ है, यानी 7 पीसीएस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उस पर विवाद हुआ है, जिसमें आप सभी को पता है कि 2024 वाला प्री भी इसमें जुड़ गया है। क्योंकि आप सभी को पता है कट ऑफ वगैरह जारी नहीं किया गया है और साथ ही साथ अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप भी लगाए गए हैं, जो कि बिल्कुल सही है। जैसा कि हम यहाँ पर न्यूज़पेपर के आर्टिकल में देखेंगे, आप भी देख सकते हैं 12 साल में 7 पीसीएस परीक्षा पर विवाद घिरा आयोग। तो यहाँ पर देखिए आयोग फिर से विवाद में आ गया है और अभ्यर्थियों ने आयोग का फिर से घेराव करना प्रारंभ कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि 76 जिनका प्रश्न सही है वे पीईटी पास हो गए हैं, यानी प्री क्वालिफाई हो गए हैं, और जिनका 82 से 84 प्रश्न सही है आखिर वे अभ्यर्थी उनका जो पीडीएफ है उसमें नाम क्यों नहीं है। इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर विवाद खड़ा हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा 2024 को लेकर 2024 के परिणाम को लेकर हस्तक्षेप के अभ्यर्थियों के द्वारा गुहार लगाई जा रही है। अभ्यर्थी न्याय की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसीएस 2013 से 2024 तक आयोजित 12 पीसीएस परीक्षाओं में 7 को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का परिणाम भी विवादों में है। विवादों में क्यों है, आप सभी को पता है कि अभ्यर्थियों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी लगभग 12 प्रश्नों में। तो उन प्रश्नों का क्या कुछ हुआ, आयोग के द्वारा यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और साथ ही साथ कट ऑफ भी जारी नहीं किया गया है कि इस बार कितनी कट ऑफ गई है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर अभ्यर्थियों का आयोग के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन आप देखेंगे रोज रोज न्यूज़पेपर के आर्टिकल के माध्यम से, या अब तो अभ्यर्थियों के द्वारा एक बड़े पैमाने पर अगर आयोग नहीं मानता है तो आंदोलन भी किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिया है और सीएम योगी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों ने सीएम योगी जी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है कि उन्हें न्याय दिया जाए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति का कहना है कि पीसीएस 2013 में तत्कालीन अध्यक्ष को कोर्ट में तलब किया गया था। पीसीएस 2014 में भी आयोग मुकदमा हार गया था। पीसीएस 2015 में भी आयोग संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने का आदेश दिया गया। पीसीएस 2016 में आयोग मुकदमा हारा। तो इस प्रकार आप देख ही सकते हैं कि आयोग केवल मुकदमा ही हार रहा है, लेकिन मुख्य परीक्षा होने तक ऑर्डर सुरक्षित रखा गया। पीसीएस 2017 में भी आयोग मुकदमा हारा और 2022 को लेकर मामला लंबित रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखेंगे कि पिछले जो भी एग्ज़ाम विवाद में रहे हैं पीसीएस की, यहाँ पर उनका ब्यौरा दिया गया है। अब पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को लेकर विवाद बढ़ गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि विवाद अभ्यर्थियों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कट ऑफ वगैरह अभी तक जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आयोग तक अपनी बात को पहुँचाई जाए और पहले निवेदन किया जाए और जल्दी से जल्दी जो कट ऑफ है और साथ ही साथ ये कितने प्रश्नों पर हमने आपत्ति दर्ज कराई थी, उन प्रश्नों का क्या हुआ, आपने क्या एक्शन लिया, ये सारी चीज़ें आयोग के द्वारा सार्वजनिक रूप से बताई जाए नोटिस के माध्यम से। बट ऐसा नहीं होता दिख रहा है, तो इसीलिए अभ्यर्थी मजबूर हो गए हैं, विवश हो गए हैं। सीएम योगी जी को उन्होंने पत्र लिखा है और न्याय की गुहार लगाई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने सीएम को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 12 प्रश्नों पर छात्रों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुलासा हो चुका है कि अभ्यर्थियों ने 12 प्रश्नों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। आपत्तियों पर क्या निर्णय लिया गया इसे आयोग ने सार्वजनिक नहीं किया है और रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो देखिए, सबसे बड़ा मामला तो यही है कि आयोग ने अपनी कोई बिना प्रतिक्रिया दिए सीधे रिजल्ट जारी कर दिया गया। और यहाँ पर देखेंगे इनके द्वारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लिया गया, 2 महीने से ज़्यादा लिया गया। जबकि अगर आप पिछले बार का देखेंगे 2023-22 का देखेंगे तो 40 से 45 दिन के अंदर आपका जो प्री का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था। लेकिन देखिए, इस बार लेट रिजल्ट भी जारी हुआ, तो उसमें ये हुआ कि अभ्यर्थी रिजल्ट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। पत्र में ये भी दावा किया गया है कि इसके परिणाम स्वरूप 76 प्रश्न सही करने वाले छात्र को प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण और 82 से 84 प्रश्न सही करने वाले अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया है। सीएम योगी से आग्रह किया है कि वह इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करे ताकि आयोग उत्तर
अंतिम उत्तर कुंजी, प्रारंभिक परीक्षा कट ऑफ और छात्रों के स्कोर कार्ड शीघ्र जारी करें। सीएम से यह मांगा गया है कि 150 प्रश्नों में से 1 दर्जन प्रश्न गलत थे और विशेषज्ञों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर आप सारा मामला देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों ने 12 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई थी। तो अभ्यर्थियों का देखिए सीधा सा यही प्रश्न है कि हमने 12 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई थी। तो अगर आखिर आपने पेपर कैसे सेट किया? एक तो आपने पहले हमसे प्रोटेस्ट कराया, एग्ज़ाम डेट जारी करने को लेकर हमने प्रोटेस्ट किया, फिर आपने एग्ज़ाम डेट जारी किया और एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया। तो ऐसा एग्ज़ाम कराया कि 1 दर्जन से ज़्यादा प्रश्न गलत हो गए। आखिर आपकी जो विशेषज्ञों की टीम है जिन्होंने पेपर सेट किया है, किस प्रकार से सेट किया है, अभ्यर्थियों का ये आरोप है। साथ ही साथ देखिए एक बड़ा आरोप अभ्यर्थियों का ये है कि 76 प्रश्न सही करने वाले अभ्यर्थी प्री क्वालिफाई हो गए हैं, जबकि 82 से 84 प्रश्न सही करने वाले अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण कैसे हो गए, यानी असफल कैसे हो गए। ये आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके के जो आरोप हैं अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग पर लगाए जा रहे हैं। और देखिए आयोग को चाहिए कि आयोग अभ्यर्थियों की इन बातों का खंडन करें और अपनी सफाई में जवाब दे कि हाँ ऐसा हमने क्यों किया है, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल सार्वजनिक रूप से सभी अभ्यर्थियों को बताई जाए। तो देखिए अभ्यर्थियों के द्वारा सीएम योगी जी को, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको लेटर लिख दिया गया है और सारी चीज़ों से बिल्कुल अवगत कराया गया है कि आप जल्दी संज्ञान लें। ठीक है। साथ ही साथ देखिए आप सभी को पता है कि आरओ का जो एग्ज़ाम है ये 2023 का है। 24 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, बट पेपर लीक होने की वजह से एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आरओ परीक्षा का मुद्दा भी उठाया। लेटर में देखिए अभ्यर्थियों ने जो लेटर लिखा है उसमें अभ्यर्थियों ने ये भी आवाज़ उठाई है कि आरओ परीक्षा का मुद्दा का भी जो एग्ज़ाम डेट जारी नहीं किया गया। आप सभी को पता है कि जब पहले कैलेंडर जारी नहीं किया गया था तो अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि कैलेंडर जब जारी होगा तो उसमें आरओ का एग्ज़ाम डेट रहेगा। तो आप सब देख सकते हैं कि जैसे ही कैलेंडर जारी किया गया अभ्यर्थियों को बहुत ही ज़्यादा निराशा लगी, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आरओ का जारी नहीं किया गया। जबकि आप सभी ने देखा था जब प्रोटेस्ट हुआ तो दोनों चीज़ों को लेकर हुआ था, पीसीएस प्री एग्ज़ाम को भी लेकर कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, सिस्टम एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ आरओ एग्ज़ाम को लेकर भी प्रोटेस्ट अभ्यर्थियों के द्वारा नवंबर में बड़े पैमाने पर किया गया था। लेकिन उस समय क्या हुआ आप सभी ने देखा, पीसीएस प्री का एग्ज़ाम डेट तो वही जारी कर दिया गया जो आरओ का एग्ज़ाम डेट था, और ये कहा गया कि एक महीने के अंदर जो कमेटी बनाई गई है वो अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद हम जो एग्ज़ाम का डेट है वो जारी कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। पहले ये अनुमानित था कि आपका जो एग्ज़ाम है ये 27 अप्रैल को होगा, लेकिन 27 अप्रैल को आप सभी को पता है ग्राम पंचायत अधिकारी यूपी के द्वारा एग्ज़ाम आयोजित की जा रही है। तो इस प्रकार देखिए अभ्यर्थियों को लगातार निराशा हाथ लग रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्र के माध्यम से ये भी अवगत कराया कि नवंबर 2024 में अभ्यर्थियों ने पीसीएस और आरओ परीक्षा को लेकर व्यापक आंदोलन किया था। ठीक है। इसके बाद सीएम के हस्तक्षेप से छात्रों के हित में निर्णय लिया गया। जो एग्ज़ाम डेट जारी किया गया था उस समय यही है। छात्र पुनः अध्ययन प्रक्रिया में लग गए हैं। आयोग ने अब तक आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2024 की तिथि घोषित नहीं की है, जबकि आंदोलन की समाप्ति के समय आयोग की ओर से यही कहा गया कि 1 महीने में कमेटी की रिपोर्ट आएगी और प्रारंभिक परीक्षा की जो एग्ज़ाम की डेट है वो जारी कर दी जाएगी। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि पीसीएस प्री का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया गया तो पेपर का लेवल काफ़ी कठिन था, और लेवल तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर 1 दर्जन प्रश्न गलत पाए गए और आपत्ति दर्ज कराने पर भी अभ्यर्थी जो आयोग है उसके द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हुई, कोई भी सार्वजनिक तरीके से नोटिस जारी नहीं किया गया। साथ ही साथ देखिए आरओ वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका मनोबल देखिए ऐसे ही घटता जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है इतना काफ़ी टाइम हो गया, एग्ज़ाम का डेट अभी तक जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और साथ ही साथ धरातल स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम का जो डेट है वो जारी कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अभ्यर्थियों को केवल निराशा हाथ लग रही है, और इसीलिए इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर अभ्यर्थियों ने सीएम योगी जी को लेटर में आरओ एग्ज़ाम का मुद्दा भी उठाया है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में सीएम योगी जी के द्वारा छात्र हित में क्या निर्णय लिया जाता है। ठीक है। तो जैसे ही अगली अपडेट होगी उसकी भी सूचना आप सभी को हमारे इसी चैनल मिशन एग्ज़ाम क्लियर के माध्यम से दी जाएगी। फिलहाल आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।